धाम जाएंगे अमित शाह, जहां माता सीता मंदिर का इस दौरान शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस दौरान मौजूद होंगे, जहां नीतीश कुमार भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत अन्य नेता भी इस दौरान मौजूदगी दर्ज कराएंगे। 882 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर का निर्माण होने जा रहा है और इसमें ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है, जहां आपको बता दें सीतामढ़ी के पुनौरा जाएंगे और बिहार का दौरा सीतामढ़ी के पुनौरा का ये जो धाम अमित शाह जाएंगे बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, अब ज्यादा समय बचा नहीं है। अभी से बीजेपी यहां पर सियासी प्रसाद बिछा रही है ताकि आने वाले समय के लिए रूपरेखा निर्धारित की जा सके और जनादेश को मजबूत किया जा सके। मेरे सहयोगी नवीन निशांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अमित शाह आज पटना पहुंचेंगे और पटना से वो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंचेंगे और वहां भव्य जो माता सीता का मंदिर है उसके बनाने का शिलान्यास किया जाएगा। रिकॉर्ड 11 महीने के समय में इस मंदिर का निर्माण होगा और लगभग 67 एकड़ की जमीन में ये मंदिर फैला होगा और इसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि इसमें जो तमाम तरह की चीजें हैं, जैसे कैफेटेरिया, धर्मशाला, लौ कुश वाटिका, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, पार्किंग, परिक्रमा मार्ग, ये तमाम चीजें यहाँ पर डेवलप की जाएगी। क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद लगातार ये मांग उठ रही थी कि पुनौरा धाम में जो माता सीता की जन्म स्थल भी माना जाता है, वहां पर भी माता सीता का एक भव्य मंदिर बनना चाहिए और उसी मंदिर के शिलान्यास के लिए आज अमित शाह पुनौरा धाम पहुंचने वाले हैं। वहां पर उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो भी वहां मौजूद होंगे और लगभग जो मंदिर है वो 11 महीने में बनकर तैयार होगा और एक रिकॉर्ड समय इसके लिए तय किया गया है। लगभग 882 करोड़ रुपए इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए रखा गया है, जिसमें से मुख्य जो मंदिर होगा उसके बनाने के लिए लगभग 137 करोड़ रुपए है और उसके अलावा जो अन्य सुविधाएं वहां पर डेवलप की जाएंगी उसके लिए 600 करोड़ रुपए की जो राशि है वो यहाँ पे रखी गई है। जो मंदिर है उसका जो मुख्य मंदिर है वो लगभग 151 फीट ऊंचा होगा और उसमें यज्ञ मंडप के साथ साथ जो संग्रहालय भी है वो भी बनाया जाएगा और उसमें माता सीता की जिंदगी से जुड़ी तमाम चीजों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। तो निश्चित तौर पर बिहार का एक जो लंबी समय से मांग चली आ रही थी कि पुनौरा धाम को भी एक माता सीता के जन्मस्थली के रूप में विकसित किया जाए, अयोध्या के तर्ज पर उसका विकास किया जाए, तो उसी दिशा में जो सरकार है वो काम कर रही है और माता सीता की मंदिर का और नवीन, इस लिहाज से भी क्या जोड़ा जा सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा चुनाव के जैसे जैसे यहाँ पर चीजें नजदीक आ रही है वैसे वैसे देखने को मिल रहा है तमाम जो केंद्रीय नेता हैं, आला नेता, वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और बिहार वासियों को बड़ी सौगात दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में उनको एक बहुत बड़ा फायदा हो सके। बिल्कुल, देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो अपने वोटर को अपने साथ बांध के रखना चाहती है और बिहार के जो मिथिला बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, शिवहर हो, वहां पर माता सीता को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में भक्ति देखने को मिलती है। जो मिथिला क्षेत्र है वो माता सीता को अपनी बेटी के रूप में आज भी पूजते हैं। तो निश्चित तौर पर पुनौरा धाम में अगर माता सीता के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और जैसा कि 11 महीने में मंदिर का निर्माण पूरा होना है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की जो धार्मिक भावना है वो जागृत हो रही है और इसका फायदा जो एनडीए गवर्नमेंट है उसको बिहार में मिल सकता है, क्योंकि जो माता सीता के मंदिर का निर्माण है वो लंबे समय से वहां के क्षेत्रवासी मांग कर रहे थे कि अयोध्या के तर्ज पर ही माता सीता के मंदिर को भी यहाँ पर पुनौरा धाम में बनाया जाए। और लगभग मिथिला क्षेत्र की आबादी की बात करें तो तकरीबन 1 करोड़ की आबादी मिथिला क्षेत्र की है और निश्चित तौर पर जो आज मंदिर का शिलान्यास होना है उसका असर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर इसका जो सीधा फायदा है वो एनडीए को मिल सकता है। बिल्कुल, अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर किस तरह की तस्वीरें सामने आती देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे दिल्ली के निजामुद्दीन की, जहां युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पार्किंग विवाद में झगड़ा हुआ था।